धर्मराज प्रभु जी, सुनीता माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पूजा माता जी, विशाल प्रभु जी, सोनल माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी प्रभु भक्तों जी, को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विशाली माता जी, हरे कृष्णा। सुमिता माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम ममता माता जी, हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी पूजा भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम धर्मराज प्रभु जी, प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। नरसिंह आरती बोलिएगा माता जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः चिलटं पानखालाय इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवक्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलभरे नखाम् अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। जय हरि बोल। बहुत हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना,
शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, श्री गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। 7वां, नाम के बल पर पाप करना। 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। 9वां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरे लती माता सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में मेरे दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। तुरंत प्रणाम माता जी। हरे दंडवत प्रणाम जो भी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी, जब तक गुरु जी नहीं आते सुबह वाला भजन पूरा कर दीजिएगा। जी प्रभु जी। एक मिनट में जरा डायरी ले आऊं। जी जी माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, गुरु जी की तबीयत अब कैसी है? पहले से बेटर है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोलिए पूजा माता जी। हरे कृष्णा। जी शुरू से बोलूं प्रभु जी। शुरू शिव से बोलिए। जयो
कि जयो जयो गौरा चंदे आरती की शोभा जानवी तट बनी जगमन लोभा जानवी तट बनी जगमन लोभा की बदखी ताय चान वामी गदाधर की बदखी ताय चान वामी गदाधर निकटे अद्वैत श्री पास छत्रधार की बबुशी अच्छे गौरा चंदे रत्न सिंहासन की बबुशी अच्छे गौरा चंदे रत्न सिंहासन आरती कौरेन ब्रह्मा आदिदेव गाने आरती कौरेन ब्रह्मा आदिदेव गाने की बनर हरि आदि कोरी चमर ढुलाए कि बनर हरि आदि कोरी चामर ढुलाए संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए कि बशंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल कि बशंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंगा बाजे परम रसाल कि बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल कि बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल गलदेशे बन माला करे झलमाल गलदेशे बन माला करे झलमाल कि शिव शुक नारद प्रेमी गद गद कि शिव शुक नारद प्रेमी गद गद भक्ति विनोद देखे गौरार संपाद भक्ति विनोद देखे गौरार संपाद गौरंगी आरती शोभा जग जन मन लोभा गौरंगी आरती शोभा जग जन मन लोभा गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, सभी बहुत भक्तों के सुंदर, चरणों बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत मधुर हरे हुआ। कृष्णा से हरे माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरि प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा बहुत सुंदर। हरे बोल बोल माता हरे जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। ये प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम। सभी माता के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओके। तो हम चर्चा कर रहे थे किताब के ऊपर। तो गीता के पहले अध्याय से हमने समस्याओं के बारे में देखा था, क्योंकि अर्जुन है वह केवल समस्या ही पूछ रहा था पहले अध्याय में, और हमने उसको हमारी जिंदगी से इस तरह से कनेक्ट किया कि मेरे जीवन में भी समस्या आएगी, मेरे जीवन में समस्या आ रही है, मेरे जीवन में समस्या आएगी। उसको तो हम कभी पीछे हम उससे केवल आगे ही चल सकते हैं। जिस व्यक्ति ने समस्याओं से दबना सीख गया है वह व्यक्ति उधर ही रह जाता है जिंदगी में, फिर वो कुछ कर नहीं पाता है ना। तो इस तरीके से हमने पहला अध्याय देखा था। तो जी, तो दूसरा अध्याय है जिसको हम देखना चाहेंगे। तो दूसरा अध्याय आगे बढ़ने से पहले किसका माइक चालू है? माइक को बंद कीजिए जी। हम थोड़ा सा भगवत गीता के तात्पर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय के जो महाराज ने जो चीजें दी गई है ना, थोड़ा सा मैं आपको भगवत गीता है हमारे पास, उससे कुछ तात्पर्य है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सब लोग पहला अध्याय का पहला श्लोक खोलिए जरा, भगवत गीता पे ले आइए। और मैं आपको आज शाम को
क्वेश्चन दूंगा, अशोक चावला प्रभु उसको पोस्ट करेंगे, जो संडे के दिन हमारे एग्जाम रहेगी। ठीक है जी। कितने लोगों को अभी तक मार्क्स नहीं मिले हैं, फिंगर को रेज कीजिए जी। जी 3 लोग हैं। ओके जी। जी 3 लोग हैं। ओके, तो कल हमने राधानाथ स्वामी महाराज की प्रसंग लिया था, पासपोर्ट वाला। पासपोर्ट, जब पासपोर्ट नहीं, सीमा के अंदर भीतर प्रवेश करते हैं, तो उसको हमने कल हाईलाइट किया था कि राधानाथ स्वामी महाराज का जन्म आविर्भाव तिथि था। ठीक है जी। जी, तो आप में से कितने भक्तों के पास भगवत गीता है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, कम से कम सबके पास भगवत गीता। ओके, 25-26 लोगों के पास है। वेरी गुड। तो पहला श्लोक है, इसको हम लेंगे, पहला श्लोक, और इसका पूरा तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तो जो अनुवाद किया है, तो ओके, तो पूजा डिमरी इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ो पहले श्लोक का। प्रभु जी दूसरे अध्याय का पढ़ना है गुरु जी, या पहले अध्याय का? पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने किया। तात्पर्य। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है।
वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रीय तथा कुरुक्षेत्र दोनों ही शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके जी, हरे कृष्णा। तो देखिए जी जी बहुत अच्छा पढ़ा। तो सबको समझ में आया होगा कि ये पहला जो श्लोक है, तो अभी हम भगवत गीता के 700 श्लोक के तात्पर्य भी पढ़ेंगे खास करके, तो जिससे हम श्रील प्रभुपाद जी को क्या हमको बताना चाहते हैं उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस किताब में कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक विज्ञान का अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को बताते थे कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का अर्थ है कि हम हर चीज का आपको प्रूफ दे सकते हैं, सिद्धांत का। तो और प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से गीता का अध्ययन करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पर मेरा सवाल है कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिखते हैं कि हमें अकेले गीता का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें केवल किसी भक्त की सहायता से ही करना चाहिए। इसके पीछे क्या प्रभुपाद का हमारे प्रति कंसर्न है, क्यों प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं? फिंगर को रेज कीजिए जी। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रभुपाद जी का यह अभिप्राय है कि अकेले अध्ययन करने से हम उस चीज का क्या मतलब निकालते हैं और उसका कुछ और मतलब होता है जो समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि भक्त के साथ ही हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, गुरु के साथ अध्ययन करना चाहिए, ताकि हमें स्पष्ट रूप से हर शब्द का अर्थ पता चल सके। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, मेरा भी यही विचार है गुरु जी कि अपने अगर हम मन से पढ़ेंगे तो मन गढ़ंत बातें निकलेंगी, अलग अपने विचार होंगे, अपने विचार के मुताबिक हम उसका अर्थ निकालेंगे। क्योंकि जबकि परमाणु गुरु से करेंगे पठन तो वो वास्तव अर्थ उसका देगा हमें। तो हम अपने मन से कोई अलग, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं है, इतने ठीक अर्थ नहीं निकाल सकते उसका ठीक और क्या निकला है। तो ये प्रमाणी गुरु की शरण से इसीलिए कहा है गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। जी जी धन्यवाद। तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में ये बता दे कि आपने गीता को उठाया है, आपने पहला श्लोक पढ़ा है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से इसका अध्ययन करें।
तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें एक भक्त की सहायता से गीता का अध्ययन करना चाहिए और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना मतलब हम गीता इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम हमारे आचार्यों की भावना को समझे और हम उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त होके अपना जीवन कृष्ण के लिए समर्पित करें। अगर हम स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं से पढ़ेंगे गीता को, जैसे अक्सर लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग हैं भगवत गीता में से कुछ लेसन लेते हैं, मैनेजमेंट लेसन हो, एजुकेशनल लेसन हो और मोटिवेशनल लेसन हो और फिर इस तरीके से पैसे कमाते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि गीता का सही अध्ययन इस तरीके से नहीं किया जा सकता। तो जी, तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि फिर सवाल आता है कि कैसे फिर हमको सुननी चाहिए। तो अर्जुन ने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण से गीता सुनी तो और उसका उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार गीता को समझा, तो यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। बहुत जरूरी है ये। सबसे पहले उसको गुरु परंपरा मिलनी चाहिए, प्रभुपाद का ये कहना है। अगर उसको गुरु परंपरा नहीं मिलती है तो वह गीता के निष्कर्ष को नहीं समझ सकता, क्योंकि गीता ये रहस्य है, सीक्रेट है ना। गीता ये पढ़ के नहीं समझती है, उसको गुरु परंपरा से सिखाया जाता है या सीखा जा सकता है। दूसरा है निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, मतलब व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं गीता इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे कृष्ण गुरु की सेवा करनी है बस, और इसके आगे कुछ आपका चीज है नहीं, और मेरा कोई चीज नहीं। हाँ, और मैं इसलिए गीता पढ़ रहा हूँ ताकि मेरा मन कभी विचलित हुए इस मार्ग पर तो मैं गीता का कोई भी श्लोक पढ़कर अपने जो मार्ग में मैं बेझिझक चल सकता हूँ। तो इसलिए भी मुझे गीता चाहिए। ये भी एक सही भाव है, ठीक है। तो प्रभुपाद दो चीजें बताते हैं गुरु परंपरा से। तो अभी मेरा सवाल है कि क्यों हमें गुरु परंपरा से पढ़ना चाहिए, क्यों हमें बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो गीता सिखाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, है ना, क्यों? हालांकि भगवत गीता तो बहुत जरूरी है कि नहीं? तो क्यों इस तरह से, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि क्यों हमें पढ़नी चाहिए इस तरीके से गीता, कि गुरु शिष्य परंपरा से क्यों पढ़नी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो गीता पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं। जी, ओके जी, प्रियंका कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है गुरुजी की गुरु परंपरा से इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अंदर समर्पण भाव भी उजागर हो और विनम्रता भी हो। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, समर्पण भाव हो और विनम्रता हो। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से दूध बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन अगर टच हो जाए यानी उसमें जहर हो जाए, स्पर्श हो जाए सांप का, तो वो फिर दूध पौष्टिक होने के बजाय जहरीला हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो उसी तरह अगर हम जो प्रमाणिक परंपरा से नहीं है, अगर उनसे हम सुनते हैं तो एक तो हम गलत ज्ञान को धारण करेंगे और हमारा जो जीवन होगा वो भी गलत होगा। तो इसी ओके जी, तो इन्होंने जो उदाहरण दिया मीनाक्षी रावत, मिल लेते हैं, है ना। ओके, तो जी, तो अगर आपने देखा होगा कि तो जो दूध होता है, अगर दूध को कोई सांप स्पर्श करता है या स्पर्श
तो जो दूध पौष्टिक है हमारी सेहत के लिए, तो वही दूध हानिकारक भी हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम ऐसे व्यक्तियों से गीता सीखेंगे जिसकी मनोवृत्ति सांप की तरह है, तो फिर हम ऐसे शिक्षकों से अगर हम गीता सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारी भी मनोभावना कैसी हो जाएगी, उस सांप के जैसी हो जाएगी। तो इसलिए गीता को केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, इसके ऊपर किसी का कुछ सवाल है? ये जो स्टेटमेंट जो मैंने अभी कही कि क्यों हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि और भी तो लोग हैं पढ़ा रहे हैं जी। तो शिखा दुबे कुछ कहना है? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे समझो गीता पढ़ने में तो ज्ञान होता ही है, समझ आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन और किसी से ग्रहण करने में क्यों ये विष की तरह हो जाएगा? जी मैंने अभी अभी समझाया कि जो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है वह व्यक्ति केवल अपना मत देगा और अपनी ख्याल देगा, और गीता का जो मूल अर्थ है जिसके लिए कृष्ण ने गीता कही है कि हमें भगवान के धाम जाना है, हमें अपना जीवन समर्पित करना है, वो हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति के मुख से नहीं सुनना चाहिए जो भगवान का भक्त नहीं है। जी गुरुजी। तो आगे बढ़ते हैं कि तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पाठक को गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता एक खजाना है ना, खजाना है गीता। तो गीता में और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा जीवन परिवर्तित कर सकती है। जो मोहनदास करमचंद गांधी है, हमारे देश के एक स्वतंत्र सेनानी, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी मेरे मन में बहुत सारे दुविधा आती है, मेरा मन अशांत हो जाता है, तो मैं गीता को खोलता हूँ और गीता का किसी भी श्लोक को मैं पढ़ लेता हूँ और तुरंत मेरे चेहरे में मुस्कान आ जाती है। कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों ऐसा गांधी को लगता था? फिंगर को रेज कीजिए। महात्मा गांधी है जी। क्यों ऐसा लगता था कि जब भी उनके मन में सवाल आते हैं, खड़े हो जाते थे, मन अशांत हो जाता था, तो गीता को उठाते थे और वो गीता जैसे पढ़ते हैं एक श्लोक, तुरंत उसके चेहरा मुस्कुराहट आ जाती थी जी। ओके, देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, आपके कोमल कमलों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गीता में अध्याय 18 में और 700 श्लोक में जीवन के सभी रहस्य और सभी क्वेश्चन और सभी समस्याओं का समाधान बताया गया है। इसमें से जो इसको पढ़ता है और इसके बारे में गुणों को जानता है, तो उसमें सारे समस्याओं को जीवन के जो अपने जो भौतिक जीवन जी रहे उसको पढ़ के समझ के इसमें हम समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि यह आधुनिक और भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रेरणा और देने वाला है। और ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, तो इसमें मधुरता तो होगी ही और प्रसन्नता तो आनी ही चाहिए जी। गीता में 5 विषय के ऊपर चर्चा की गई है। तो गीता ये 5 विषयों के अलावा और कुछ नहीं बताती है। सबसे पहला है कि मैं कौन हूँ, ये भी गीता पढ़ के समझ में आता है। दूसरा है भगवान कौन है, ये भी गीता पढ़ के समझ में आती है। तीसरा है ये संसार क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये भी गीता पढ़ के समझ में आती है। चौथा है कर्म क्या है, और पांचवा है काल क्या है ना, काल कौन है, ये समय किसे कहते हैं। तो ये 5 चीजों के बारे में गीता में बताया है, और हर एक मनुष्य को ये 5 प्रश्नों के उत्तर ही पता होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है,
ये कर्म क्या है जिससे मैं सुख दुख को भोग रहा हूँ। चौथा, ये संसार क्या है, क्यों बनाए संसार, काहे को दुनिया बनाई भगवान। और पांचवा है, ये समय क्या है जिससे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पहले कभी मैं जवान था। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमको गीता में मिलते हैं। हालांकि इन प्रश्नों के उत्तर हमको कॉलेज और स्कूल में सिखाए नहीं जाते हैं। हालांकि ये हमारे जिंदगी से संबंधित सवाल है, लेकिन अंग्रेज आने से पहले जब चाणक्य पंडित के गुरुकुल चलती थी, या अंग्रेज आने से पहले भी हमारे भारत में गुरुकुल चला करती थी, तो उस समय गीता के पाठ होते थे। तो इसलिए अगर आप देखोगे अंग्रेज आने से पहले हमारे देश में बहुत कम ऐसे युद्ध हुए हैं जिससे लोग एक दूसरे से कलह और एक दूसरे से वह झगड़ा करने में लगे हुए हैं, जैसे आज हम देखते हैं। क्योंकि जिसको गीता का ज्ञान है वह व्यक्ति कलह नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी भगवान का अंश है, और हम सब लोग कर्म के कारण इस संसार में आए हैं। तो बस कुछ साल हमको एक साथ रहना है और फिर हमको अपने अपने कर्म के अनुसार चले जाना है। तो अभी मैं यहाँ पर क्यों झगड़ा करूं। जितने भी सारे झगड़े इस कलह में हो रहे, कोर्ट कचहरी ले लो, अगर सरकार इतना ही करे कि गीता के अध्ययन को अगर हम स्कूल कॉलेज में अगर डाले कंपलसरी, तो कोर्ट कचहरी के झमेले कम हो जाएंगे, है ना। बहुत सारी चीजें कम हो सकती है, क्योंकि भगवत गीता ये एक ऐसी चीज है जो इस संसार के लिए एक मैनुअल किताब है ना, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे जीना इस संसार को। ठीक है, तो ये हो गया हम भगवत गीता श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे अध्ययन करें, है ना। अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये युद्ध कहाँ होने जा रहा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो सवाल आता है कि क्या अर्जुन ने गीता पढ़ी थी अभी, क्या दुर्योधन ने गीता पढ़ी थी। तो इसका उत्तर है नहीं। क्या दुशासन ने गीता पढ़ी थी, नहीं। अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, शकुनी, ये सारे लोग गीता पढ़े थे। क्या ये सारे लोग वेदों से परिचित थे। ये फिंगर को रेज कीजिए मुझे कि क्या दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, क्या ये ऐसे लोग थे, कर्ण, क्या इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा था, हाँ या ना। जी नहीं गुरुजी। तुमको क्या फिंगर को रेज करना है, दिखा दो, उत्तर नहीं देना है। नेक्स्ट, ओके जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं गुरुजी, नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रवीण। नेक्स्ट आदित्य अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मतलब मुझे लगता है कि इन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि उस समय भी शास्त्र तो थे, वेद भी थे, और गीता का जैसे भगवान बताते हैं कि उन्होंने मतलब सूर्य देव को पहले वो गीता सुनाई थी। तो मुझे लगता है कि उस समय पर भी ये सब था, तो इन्होंने मतलब गुरुकुल शिक्षा तो प्राप्त की थी, तो उसमें इनको पढ़ाया गया होगा गुरुजी। ओके जी, तो इसका उत्तर है कि हाँ, इन लोगों को भागवत और वैदिक शास्त्रों का ज्ञान था, क्योंकि उस समय गुरुकुल में ये सब चर्चाएं होती थी। तो सवाल अभी ये आता है कि दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, फिर ये लोग निस्वार्थ भाव से अपनी जिंदगी जीने के लिए क्यों नहीं प्रेरित हुए। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, शिवानी।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, बुरी संगति की वजह से दुशासन और दुर्योधन मतलब धर्म का पालन नहीं कर पाए, और जो वो था शकुनी था, उनके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी, और बुरी बुरी आदतों की वजह से वो धर्म का पालन नहीं कर पाए। ओके, तो इसका उत्तर है कि संगति का प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति के ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। ओके, तो ये इसका उत्तर है कि भले हम गीता पढ़ रहे, भागवत पढ़ रहे हैं, और अगर आप ऐसे व्यक्तियों के बीच रह रहे हैं जो ईर्ष्यालु है, आसुरिक मनोभाव को धारण किए हैं, तो हम कभी भी गीता के निष्कर्ष को नहीं समझ सकते। तो इसलिए शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, ये सारे लोग हैं, इनको पता था कि शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन इन लोगों का जो संग था ये एक तरीके से आसुरिक था, तो इसके लिए ये भगवान के वाणी को नहीं समझ सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आखिरी में उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर धान कौन है, धान क्या है, धान का खेत क्या है, अवांछित पौधे कौन है और वांछित पौधे कौन है, तो कैसे समझ में आएगा जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो धान का खेत है कुरुक्षेत्र, और उसमें से जो अच्छे पौधे हैं जिसकी रक्षा होनी चाहिए वो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और जो अवांछित पौधे हैं वह है दुर्योधन के 100 भाई शकुनी, कर्ण, और जो किसान है यहाँ पर जो उस पौधों को उखाड़ना चाह रहा है वो कौन है, बताइए वो कौन है? कृष्ण है। ओके कृष्ण। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको? तो आज आपको ये होमवर्क रहेगा, आपको एक खेत को निकालना है, खेत को ड्राइंग करना है, और उसमें से आपको है ना एक ग्रीन कलर के पौधे आप निकाल लीजिए खेतों में, और एक पीले कलर के पौधे निकाल लीजिए, और जो ग्रीन कलर के पौधों को आप नाम दीजिए पांडव, है ना, और जो येलो कलर के पौधे हैं उनको नाम दीजिए कौरव, और उसमें एक व्यक्ति दिखा रही है जो उस पौधों को उखाड़ रहा है, जो पीले कलर के पौधे हैं, है ना, तो वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान की। जी। लेकिन वो अकेले उखाड़ रहे हैं क्या? उन्होंने किसको काम में लगाया है? कौन थे? वो है 5 पांडव, उनको लगाया था, पांडव को। जी, पांडव के द्वारा वह सब उखाड़ दिया जा रहा है। ओके जी, ठीक है, तो अभी हम दूसरे श्लोक में पढ़ते हैं जी। तो पूजा डिमरी दूसरा श्लोक पढ़ो। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अनुवाद: संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर इसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं।
उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। जी, ओके, हरे कृष्णा। देखिए, दूसरे अध्याय में आपको दूसरे श्लोक में क्या समझ में आ रहा है? पढ़ने के पश्चात फिंगर को रेज कीजिए कि क्या आपको समझ में आया इसको पढ़ने के पश्चात। ये दूसरा श्लोक का तात्पर्य। जी, ओके, सुजाता। हरे कृष्ण गुरुदान बचपन वो धृतराष्ट्र के मन में संदेह आता था, जो आशा 4 कारण था जो ढूंढने के लिए कि आशा था कि कहीं दुर्योधन को ये राज्य मिल जाए और पांडवों धर्म क्षेत्र के प्रभाव से आकर युद्ध करने की इच्छा खो बैठी। ये सब इच्छा। ओके, तो देखिए, जो सवाल पूछा था धृतराष्ट्र ने कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो इसमें संजय फिर उत्तर ये दे रहा था कि हे राजन, आपका जो पुत्र है दुर्योधन, उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। उसने क्या किया पता है? सबसे पहले वह पांडवों की द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखा। अभी सेना की व्यूह रचना कौन करता है? तो सेनापति करता है, बराबर है। तो सेनापति कौन था पांडवों का? तो वो था दृष्टद्युम्न था पांडवों का सेनापति। ठीक है, तो अभी पांडवों के सेनापति को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। अभी डायरेक्ट यहाँ पर गुरु के पास गया ऐसा उल्लेख आता है, क्योंकि शब्द कौन सा आया है? आचार्य। आचार्य मतलब शिक्षक, गुरु। जी, तो क्यों गया वह? तो ये मेरा सवाल है, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों गया वह? पांडवों की सेना को देखकर डायरेक्ट दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? वह और भी किसी के पास जा सकता था, पितामह भीष्म थे। जी, ओके, जी, ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये इसलिए अपने आचार्य के पास गया कि जो धृष्टद्युम्न था वो द्रुपद का पुत्र था, और द्रुपद और द्रोणाचार्य में दुश्मनी था, मतलब दोनों एक दूसरे से उतना अच्छा नहीं था उनका व्यवहार। और वो उसने शपथ लिया था द्रुपद राजा ने कि द्रोणाचार्य को मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न ही मारेगा, और वो कौरव के विपक्ष में खड़ा था पांडव के साथ। तो दुर्योधन ने उनको ये कहने के लिए गए थे कि आपने उनको शिष्य बनाया धृष्टद्युम्न को, और द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दिया था, और वो अभी आपके विपक्ष में युद्ध कर रहा है जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए ये प्रश्न पूछने के लिए वहां गए थे। हरे कृष्ण। ओके, देखिए, तो यहाँ पर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास इसलिए गया था क्योंकि जो धृष्टद्युम्न था, इसका जन्म इसलिए हुआ था ताकि वह दुर्योधन के गुरु को मार सके, मतलब द्रोणाचार्य को मार सके, है ना। तो इसलिए उनके पास जाकर वह उनके दोषों को इंगित करना चाह रहा था कि ये आपने कितनी बड़ी मूर्खता की। ठीक है, तो हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। जी, कितने लोगों के पास गीता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, तो रेखा बंडाले तीसरा श्लोक पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं जमुम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें
जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, ठीक है। तो देखिए, ये जो तीसरा श्लोक है इसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद का कुछ कलह था और इसके कारण ही ये सब हुआ था। और आपको पता होगा कि द्रुपद ने जो यज्ञ किया था ताकि मैं द्रोणाचार्य को वध कर सकूं, तो उस यज्ञ से सबसे पहले एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुए थे, तो जिनका नाम था द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। और और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, तो उसमें से धृष्टद्युम्न है वह जन्मा ही इसलिए था ताकि वह द्रोणाचार्य का वध कर सके। और द्रोणाचार्य को इस बात की भली भांति पता था कि ये क्यों मेरे पास आया है। और दुर्योधन को भी पता लगा कि मेरे गुरु को ये पता होने के बाद भी इसने धृष्टद्युम्न को सारा ज्ञान दे दिया और अभी वह पांडवों की मदद में लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो दुर्योधन अपने गुरु को कह रहा है कि तव शिष्य नधीमता। तव शिष्य मतलब आपका शिष्य है धृष्टद्युम्न, उसने देखिए क्या किया है। धीमता का अर्थ है अत्यंत बुद्धिमान। तो वह अपने गुरु के सामने जाकर कह रहा है कि आपका शिष्य वो बहुत बुद्धिमान निकला, लेकिन आप कैसे हुए? आप बुद्धिहीन हुए हैं, क्योंकि आपको पता था कि यह आपको मारने वाला है, फिर भी आपने उसको ज्ञान दिया, बेवकूफ कही के। तो एक तरीके से वह अपने गुरु की निंदा कर रहा है। और यहीं पर दुर्योधन की हार निश्चित हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसने ज्ञान लिया था उसकी निंदा कर रहा था वो। और गुरु की निंदा करना ये सर्वश्रेष्ठ अपराध है। सारे अपराधों की जड़ यही है कि गुरु का अपराध करना। और इसलिए यहाँ पर ही दुर्योधन की हार निश्चित हो गई। ठीक है, तो ये तीसरा श्लोक है। तो चौथा श्लोक है जी, चौथा श्लोक पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युधिष्ठिर, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक समझता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। जी गुरुदेव। जी हरे कृष्णा। तो देखिए, अभी ये जो चौथा श्लोक में है ना, जो
दुर्योधन है वह पांडवों की सेना का वर्णन करने जा रहा है और खास करके वो 3 लोगों का यहाँ पर वर्णन करता है, महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। द्रुपद सबको पता है, वह द्रौपदी के पिता है। विराट और युयुधान कौन है? फिंगर को रेज कीजिए। विराट और युयुधान, इनके बारे में बताइए, ये कौन है? जी ओके, प्रतिभा। साथी गुरु जी, जो विराट है वो जो विराट देश के राजा हैं, जहाँ पर ये जो अज्ञातवास में पांडु लोग रहते थे, वही है शायद, श्योर नहीं है। और जुजुधान पता नहीं है, विराट यही है जो उत्तरा के पिता हैं। जी, विराट है, सबको पता है, मत्स्य देश के राजा। युयुधान कौन है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, किसको पता है युयुधान? युयुधान किसे कहते हैं? जो पांडवों का, सॉरी क्या उसका नाम है, यदुवंश का ही एक व्यक्ति था। उसका और एक नाम है, उसको कहते हैं सात्यकी। सुने आपने सात्यकी? जी गुरु सात्यकी जो सात्यकी का जो साथ में रहते थे हमेशा। जी, हमेशा कृष्ण के साथ 2 लोग रहते थे। सात्यकी बॉडी बिल्डर था कृष्ण के, और दूसरे थे उद्धव जी। तो ये दो लोग हमेशा साथ रहते थे कृष्ण के। तो महारथी युयुधान ये सात्यकी थे, ठीक है जी। 5वां श्लोक जी, 5वां श्लोक है वह जी ओके। ममता कुमारी 5वां श्लोक पढ़ो। हरे कृष्ण। दृष्टकेतु चेकितान काशी राजा च वीर्यवान पुरुजिता कुंती भोजा च सौव्य च नरपंगुआ। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, 6वां श्लोक प्रियंका सहगल पढ़ो। जी गुरुजी। युधामन्युश्च विक्रांता उत्मोदाश वीर्यवान सुभद्रो द्रुपेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, तो ये 4, 5, 6 में दुर्योधन है वह इनकी सारे योद्धाओं की तुलना भीम और अर्जुन से कर रहा है ना? ठीक है। अभी फिर इतना सब बताने के बाद 7, 8, 9 में वह अपनी सेना का वर्णन करेगा, ठीक है। तो 7वां है साधना, पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। अस्माकं तु विशिष्टायेता का मम सैन्यस्य संज्ञार्थतां ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमच्या माहितीकरिता माझ्या सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विशेष पात्र असणाऱ्या सेनाधिकाऱ्यांविषयी मी तुम्हाला सांगतो। ओके, इसका हिंदी में अनुवाद है जी, हिंदी पढ़ी है ना? ओके गुरुजी, मेरे पास मराठी है जी। रीति दबास 7वां और 8वां हिंदी में अनुवाद पढ़ो, 8 का भी पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण हैं। 8वां श्लोक। भावन भीष्म च कर्ण च कृपा च समित संजय अश्वत्थामा विकर्णक च सोमवती तथा एवं च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्म तथा सोमपात का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहेंगे।
तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा दुर्योधन उन अतिथियों युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमपति तथा यह भूरी श्रवा बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती पुत्र के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने पर पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मतलब किसको बता रहा है वो? द्रोणाचार्य को, है ना। पहले मंदबुद्धि कहा उसने, अभी क्या बोल रहा है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो है ना, तो ये तो दुर्योधन जैसे लोग रहते हैं ना, ये बात बात पर क्या बोलते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ऐसे लोग देखे आपने? आपको कभी वो इतना बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे काम आते समय, और कभी आपको बोलेंगे तुम बेवकूफ हो, ये हो वो है, बराबर है। तो ऐसे लोग रहते हैं, उनको कहते हैं, खास करके ऐसे लोग पॉलिटिक्स में होते हैं जो चुपड़ी बातें करते हैं अपना काम बनाने के लिए, और काम जैसे बन जाता है तो फिर वो आपको अपशब्द भी कहेंगे, निंदा भी करेंगे। ठीक है, तो दुर्योधन उस मनस्थिति का व्यक्ति था। तो इसलिए ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हमारा गला काट सकते हैं, कभी भी हम पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो इन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, एक भक्त के लिए तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्वयं आप है, फिर वो पितामह भीष्म का नाम ले रहे और फिर कर्ण का नाम ले रहे। तीनों लोगों के कारण ही दुर्योधन बहुत सारे डिंगे मार रहा था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हालांकि दुर्योधन केवल गदा में ही चैंपियन था बस। तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, और फिर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त, भूरिश्रवा। तो विकर्ण का नाम इसलिए लेता है क्योंकि क्या बोलते हैं कि विकर्ण ने एक चीज की थी वहां पर, जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो उसने आवाज उठाया था, विरोध किया था जी। हाँ, कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो भैया, ये गलत है, किसी की पत्नी को इस तरह से तुम नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन वह छोटा भाई था तो उसको चुप बिठाया गया, और अभी वह विकर्ण है, वह शायद ये बुरा लग सकता है तो इसलिए उसका भी नाम ले लिया। तो इसके लिए वापस मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल व्यक्ति रहता है ना, वह क्या बोलते हो कि समय आने पर वो गधे को भी बाप बनाते हैं, वो है ना, वो कुछ भी करते हैं, वो उनका कोई कुछ नहीं होता है, वो क्या वो करेंगे, आपको तो ऐसा लगेगा कि क्या व्यक्ति है, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है, कभी इधर कभी उधर, है ना। पॉलिटिक्स में ऐसे ही लोग होते हैं ना। आप जितने भी राजनेता रहेंगे ना, वह बाहर ऐसा दिखाएंगे कि है ना, आप मेरे शत्रु है सबसे बड़े, लेकिन जैसे ही वो बाहर से अंदर गए तो एक दूसरे को कॉल भी करेंगे कि कैसा रहा हमारा दोनों का, सब एकदम बहुत अच्छे से हुआ। तो ये सब लोग हैं ना, सामान्य जनता को भड़काने का काम करते हैं, है ना, क्योंकि उनके सामने दिखा देते कि हम आपके शत्रु हैं, लेकिन इसका अंदर अंदर सब चलता रहता है। तो और इसमें सामान्य व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का, है ना, लोग इस तरह से इंतजार करते हैं कि बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, उसने वो किया, और इसमें वो मसाला मार मार के वह पूरा अखबार को छपा रहता है और वही लोग पढ़ने में आनंद लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एक भक्त न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ता है? फिंगर को रेज कीजिए जी। एक भक्त न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ता, या पढ़ता है, या पढ़ना चाहिए उसको जी? ओके जी, ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। मुझे क्योंकि एक भक्त इसलिए नहीं पढ़ता कि उसी में जो न्यूज़पेपर में जो छपाया जाता है वो सभी भौतिकतावादी का छपाया जाता है। राजनीति, यहाँ पर खून होना, यहाँ पर वो, क्योंकि एक भक्त का लक्ष्य वो नहीं है, वो उसी में रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं खाली भक्ति के मार्ग में रहना चाहते, भक्ति के बारे में वो सुनना चाहते, बोलना चाहते, वो मार्ग में वो नहीं जाना चाहते। इसीलिए वो भक्त उसी दिशा में नहीं जाते। एक भक्त भगवान की दिशा में जाते। जी, क्यों नहीं पढ़ता है जी? तो अभी मैं आपको और एक सरप्राइज देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी भी
न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो अभी हम कैसा देखेंगे? एक जगह लिखते हैं प्रभुपाद जी कि एक भक्त को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो इसको हम कैसे लेंगे? जी। फिंगर को रेज़ कीजिए। जी। ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो मुक्त आत्मा थे, उनको सब कुछ पता था और वो कुछ पढ़ेंगे तो उनके अंदर वो बुराई उनके अंदर नहीं आएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे तो इसका वो हमारे अंदर बुराई आ जाएगा, इसीलिए हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और वो पढ़ते थे तो वो ठीक ही करते थे गुरुजी। ओके। जी। रीना सिंह, क्यों पढ़ते थे हरे प्रभुपाद? जी। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि एक तो वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े थे और लोगों को जो है कि जनरली जो प्रेजेंट में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके आधार पर दृष्टांत वो देते थे। वो इसलिए पढ़ते थे कि इस समय चल क्या रहा है और उसका दृष्टांत वो देखकर बताते थे कि हमें कृष्ण भावना भावित क्यों होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती हुई तो क्षमा करिए। जी। तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ते थे ताकि वह समाज को और अच्छे से मार्गदर्शन कर सके। हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, जी, हम उसमें से कुछ मनोरंजन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टाइम पास करने के लिए, है ना? बराबर है। अखबार में और वो क्या बोलते हैं उसको, पहेलियाँ होती है। सुना है आपने, वो पढ़ा भी होगा ना आपने, पहेलियाँ होती है, तो लोग उसमें घंटों समय बिताते हैं पहेलियाँ को, है ना? अलग-अलग उसमें ये रहते हैं, है ना? मैंने एक बार बताया भी था मेरे पिताजी के बारे में, उनका सबसे बड़ा वो ये था, अखबार में वो पहेलियाँ वो ये करते हैं, है ना? और उसको वो क्या करते थे, पोस्ट में उसको फाड़ते थे, है ना? ऐसे कटिंग करते थे और उसको ऐसे पोस्ट पैकेट में भेजते थे और मैं कई बार पोस्ट पैकेट लाने के लिए मुझे भेजते थे, तो मैं पोस्ट पैकेट उस समय कुछ 3 रुपए में, 2 ढाई रुपए में आ जाता था, है ना? आज से जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 9th 10th स्टैंडर्ड में, तो उसको कटिंग करते थे ऐसे और उसमें से, और मेरे पिताजी का हैंडराइटिंग इतना सुंदर है कि एक बार मैं आपको है ना भेज दूंगा कभी गाँव गए तो। इतना सुंदर लिखते हैं कि पूछो मत, कोई भी उनके हैंडराइटिंग से फिदा हो जाते थे, कोई भी पढ़ते थे वो। तो वह उसको ऐसे एनवलप में भेज देते थे और कई बार उसमें उनका नाम, मेरी माँ का नाम या फिर कभी-कभी मेरा नाम भी डाल देते थे। और मैंने कहा था कि हमेशा उनको, उसको क्या बोल सकते हैं कि उनको प्राइज़ मिलता था, है ना? मिक्सर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री या फिर कभी-कभी कैश, है ना? तो उनको बहुत आनंद आता था। जी, तो उसमें वो बहुत समय उनका चला जाता था और वो कहते थे कि ये जनरल नॉलेज है, लेना चाहिए। तो इस तरीके के उनके विचार थे और हालाँकि कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे वैसे, लेकिन बस केवल समय है वो उस तरीके से वो बिताते थे। ठीक है? तो इसके लिए ये मनोरंजन का साधन होता है और एक भक्त के लिए वह उसके पास समय इतना कम होता है कि वह ये जो नॉवेल्स, उसके पश्चात फिर ये अ, अखबार या फिर न्यूज़ चैनल या फिर वह कोई टीवी सीरियल के जो साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें वो समय नहीं गँवाता है क्योंकि उसको पता है मेरे पास समय बहुत कम है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैंने गीता अच्छे से पढ़ी नहीं, भागवत अच्छे से पढ़ी नहीं, मेरी माला अच्छे से नहीं हो रही है और ये मैं क्या करूँ टीवी के सामने बैठकर? तो इस तरह से वो सोचता है। ठीक है? तो इसके लिए अगर आपके घर अभी टीवी रहेगा, तो आप क्या करेंगे? फिंगर को रेज़ कीजिए। मुझे लगता है कि सबके घर टीवी रहेगा, है ना? और टीवी सब लोग देखते हैं घर में और जी, और आप लोगों को भी बोलेंगे कि आप बैठिए ज़रा, है ना? बेटा बोलेगा माँ को, "माँ, माँ, माँ ज़रा बैठो, देखो अच्छा सा वर्ल्ड कप चालू है, मेरे लिए तो बैठो, मुझे कंपनी दे दो।" या कभी-कभी अ, पति-पत्नी को कहेगा या पत्नी पति को कहेंगे कि चलो अभी 9 बज गए हैं, हमारा फ़ेवरेट सीरियल शुरू हो रहा है ना? कहानी घर-घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो ये पुराने हैं सीरियल, तो क्या करेंगे? जी, ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। जी, क्या गुरु जी करेंगे? हम तो हरे कृष्णा चैनल देखते हैं और शाम ओके। को
श्री मारूर चैनल है, उसमें करण आता है, कृष्ण जी आते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं और कृष्ण जी बड़े अच्छे उपदेश देते हैं उसमें। फिर वो तुलसी धाम के लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी कृष्ण जी का है, वो देखते हैं गुरु जी। उसके बाद बच्चों को फोन आते हैं, फिर सो जाते हैं और कोई प्रोग्राम नहीं देखते, न्यूज भी नहीं देखते गुरु जी, क्योंकि न्यूज भ्रमित करने वाली होती है, न्यूज नहीं देखते। जी ओके, आप में से कितने लोग हरे कृष्णा टीवी का चैनल देखते हैं अपने टीवी में? फिंगर को रेज कीजिए। डेली हरे कृष्णा टीवी का चैनल फोन आप में लगाते देखते हैं? फोन में देखते हैं गुरु। फोन में नहीं, वो फोन में क्यों लगाना चाहिए? फोन में टीवी की बात कर रहा हूँ, टीवी पे लगाते हैं और वो चलते रहता है ना। वो कौन सी लेडीज रहते हैं, वो हमेशा आती है एकदम एडवर्टाइज की तरह, मुझे तो पता नहीं है। मनीषा जखमोला। मनीषा मनीषा जखमोला। मनीषा जखमोला। जी जी जी। मनीषा मैंने बांध देवदासी। जी जी, तो मैंने बांध और छोड़ा विकी और देसाई सही जी। लगा उसको, है ना। उसी व्यक्ति वो आती है ना। मनीषा जोखमला माता जी, वो अच्छा प्रवचन देती है, वो स्वयं भी देती है। ओके जी, ठीक है। तो जी, तो इस तरीके से आज हमने जी 7 8 8 ओके 8 अध्याय का 9 और 10 का भी हम कर लेते हैं। 2 ही श्लोक बाकी, 5 मिनट में हो जाएगा। वृषाली तट 9वां श्लोक पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अन्ये चे बहवशूरा मधर्ते व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणास सर्वे युद्ध विशारदः। माझ्यासाठी स्वतःच्या जीवनाचा त्याग करण्यात सदैव तत्पर असलेले अनेक शूरवीर येथे आहेत. ते सर्व विविध प्रकारच्या शस्त्रांनी सुसज्ज असून युद्धकलेत निपुण आहेत. तात्पर्य पण वाचायचंय का? जयद्रथ, कृतवर्मा आणि शल्य यासारख्या इतर युद्धाविषयी सांगावयाचे झाल्यास ते सर्वजण दुर्योधनासाठी आपले जीवन देण्यात तयार आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर ते सर्वजण पापी दुर्योधनाच्या पक्षाला मिळाल्याने कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर या सर्वांचा मृत्यू अटळ आहे. वर सांगितलेल्या आपल्या मित्रांच्या एकत्रित सामर्थ्यावरून दुर्योधनाला मात्र आपल्या विजयाबद्दल पूर्ण खात्री होती. हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, इसका हिंदी में है। हाँ जी, हिंदी में पढ़िए जरा 9वां जी। तो पूजा डिमरी 9वां पढ़ो, 10वां भी पढ़ो। पूजा डिमरी है या चली गई? लेफ्ट। ओके, अशोक चावला प्रभु, आप पढ़िए फिर जी गुरुदेव। 9वां 10वां। जी गुरुदेव। 9वां श्लोक। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे सब अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। ओके, तो हाँ जी, तो 9वें श्लोक में यही बताया गया है कि ऐसे भी लोग थे जो दुर्योधन के लिए मर जाने के लिए भी तैयार थे। मतलब कौन कहेगा मुझे कि क्षत्रियों के लिए युद्ध भूमि में मरना, इसके लिए उनको कोई गम नहीं होता था? क्या कारण हो सकता है? फिंगर को रेज कीजिए कि मतलब कोई भी जान देने के लिए भी तैयार होता है। जी
फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, प्रियंका वाघमारे, कुछ बोलना है? ओके, सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो क्षत्रिय थे तो क्षत्रियों का फर्ज होता है कि वो युद्ध करे, चाहे वो उसमें जीत हो या उनको हार हो, इसलिए वो उन लोगों का कर्तव्य था, इसलिए गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, तो उनको बेसिकली उनको अगर मतलब युद्ध करना, जिस तरह से किसी व्यक्ति को किसी में अगर दिलचस्पी है या क्या कह सकते हैं, जैसे अभी किसी को एक आदत हो जाती है, एक हैबिट होता है या उसका एक हॉबी होती है, तो उसी तरह से क्षत्रियो को युद्ध करना ये उसका हॉबी होता है। उसके लिए उसको मरने के लिए भी वो आगे पीछे नहीं देखता है। उसको खून दिखता है तो उसको मजा आता है, खास करके किसी दूसरे व्यक्ति का, है ना, और वह बहुत प्रेरित होता है। और उसको ये भी पता है कि अगर मैं युद्ध भूमि में मरूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो इसके लिए वह मरने के लिए डरता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो 9 श्लोक हमने कवर किए हैं, तो इसके सारे तात्पर्य अभी हम 700 श्लोक के तात्पर्य हम पढ़ेंगे, है ना। तो आप सभी लोग गीता को लेकर कल से बैठिए, और हम ये जो किताब है गीता 3, इसको भी हम जैसे ही दूसरा अध्याय आएगा तो उसके ऊपर हम फिर वापस एक बार हम ये करेंगे। ठीक है, तो किसी का अगर सवाल है आज के ऊपर तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, देवी मंडल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सवाल ये है कि ये एग्जाम के बारे में आपने बोले थे, तो वो क्वेश्चन आंसर जैसे आप बोले कि प्रभु जी भेज देंगे, तो आंसर के बारे में आप पिछले बार की तरह लिखाएंगे या फिर हम ही को तैयार करना है? नहीं, आपको तैयार करना है, वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीजें रहेंगी, है ना। और अगर आपको चाहिए तो हम सैटरडे के दिन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूछूंगा कि सवाल आसान है या डिफिकल्ट है, तो अगर डिफिकल्ट रहेंगे तो हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा आज से तो कोई रिलेटिव प्रश्न नहीं है, लेकिन एक पूछना था मुझे गुरुजी, जैसे गुरु के, भक्तों के और भगवान के जो होते हैं, जैसे चरणों में प्रणाम करते, तो चरण की महिमा क्या है? कि मतलब तो सबसे ज्यादा चरणों की महिमा मुझे मालूम नहीं है। प्रणाम तो कर लेती हूँ पर पता ही नहीं है, थोड़ी सी इसकी महिमा बता दे तो आप। ये मैंने बताया था एक लेक्चर में, है ना। तो इसके बारे में पूजा डिमरी बताएगी। बोलो, पूजा डिमरी है या नहीं है? चलिए, या फिर अशोक चावला प्रभु, आप बताइए चरणों की महिमा। चरणों की महिमा गुरुजी मेरे को इतना तो नहीं याद ख्याल है, पर हाँ मैंने अभी बताया था जो सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपको पता नहीं है तो फिर मैं किसी दूसरे को कहता हूँ जिसको पता है। जी, कितने लोगों को पता है? फिंगर को रेज कीजिए। चरणों को प्रणाम करने की महिमा के बारे में, जो मैंने रिसेंटली, कुछ मुझे लगता है 6-7 दिन पहले ही मैंने बताया था उसके ऊपर। जब आप प्रणाम करते हैं या किसी की वंदना करते हैं, किसी के चरणों के चरणों को हाथ लगाते हैं, उसके ऊपर मैंने बताया था। जी, ओके, सुजाता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। हम जिसके चरणों को हाथ लगाते हैं वो हमें उतना डेडिकेशन होना चाहिए, और जब भी हाथ लगाते हैं ना, हमारे सारे पाप उसके अंदर चला जाता है। यदि हम इतना डेडिकेटेड नहीं है, जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार है, ऐसे कोई डेडिकेटेड लोग ही भगवान गुरु का चरण सेवा करने के योग्य है। नहीं तो उनको ऐसे दूर से भी प्रणाम कर लेना चाहिए। ओके, ये हो गया आपकी हाथ लगाना, लेकिन हम प्रणाम करते हैं उसके बारे में क्या हो सकता है? जी, वृषाली तट, प्रणाम करने का तात्पर्य क्या है?
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि हम जिसके भी चरणों को स्पर्श करते हैं, हमारा मनोभाव यही होता है कि हमने उनको अपने आप को समर्पित किया है। चरण वंदना करने का यही भाव होता है। ओके जी, तो ये तो ठीक है, लेकिन समर्पित करने का तात्पर्य क्या है? जी, ममता कुमारी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था, एक और इसमें बताया था कि भक्तों का जो चरणामृत है, चाहे चरण धूलि है, उनको लेने से हमें कृपा मिलती है और हम भक्ति में बने रहते हैं। वो नहीं है जो मेन चीज है, तो कोई कहता ही नहीं है कि हम किसी की चरण वंदना करते हैं, तो उसका मेन तात्पर्य क्या हो जाता है? तो उसका मेन तात्पर्य विनम्रता हम उसके सामने हमें विनम्रता आ गई। एक मिनट, आप ऐसा मत बोलिए, है ना आप। जी देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, तो जब हम किसी की वंदना करते हैं चरणों की, तो हम ये सोच रहे हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, और आप जो कहेंगे मैं उसको फॉलो करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये उसकी मेन चीज है। और दूसरी चीज ये है कि हम किसी के चरणों को स्पर्श करने का अर्थ है कि हम आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित है, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, मना नहीं करेंगे। अगर कोई वो चीज नहीं हो पाती है तो हमें कुछ समय दीजिए, हम वो जरूर करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी, आप देखिए प्रभुपाद जी या हम राधानाथ महाराज को भी देखे कि कई लोग उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उनके जो शिष्य होते हैं उनको मना करते हैं, आगे आने नहीं देते हैं। क्योंकि एक साधु के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि सबके पाप लेकर वो घूमता रहेगा, तो फिर वह समाज के लिए कैसे अपना समय दे पाएगा? क्योंकि सबके पाप लेने से व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद के पास एक बार राधानाथ स्वामी महाराज का मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आपको। आपको याद होगा, हमने अनोखा सफर में पढ़ा था कि जब शिला प्रभुपाद जी जब वृंदावन से जा रहे थे और कहीं जा रहे थे, और वो महाराज कह रहे थे वो आखिरी दिन था, और मैं भी प्रभुपाद को छोड़ने के लिए सारे भक्तों के साथ खड़ा रहा, और प्रभुपाद जी जैसे ही आगे आए तो मैंने अपने घुटने पर टेक के प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श करना चाहा। तुरंत एक भक्त है, शिष्य है, तुरंत चिल्लाकर कहा कि तुम प्रभुपाद के चरण को स्पर्श नहीं कर सकते, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। तो प्रभुपाद जी भी वहीं पर थे। प्रभुपाद ने महाराज को देखा और कहा कि ये मेरे चरणों को हाथ लगा सकता है। क्यों कहा ऐसा पता है? क्यों कहा? क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि यह व्यक्ति मेरे लिए जिंदगी दे सकता है, और महाराज ने जिंदगी दिया भी प्रभुपाद जी के लिए। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी जानते थे ये दे सकता है जिंदगी, और महाराज ने हाथ लगाया। और सोचो, शिला प्रभुपाद के चरणों को हाथ लगाना क्या आसान बात है? क्या लगता है आपको? अरे आपको देखने के लिए तरसते हैं अब। तो प्रभुपाद जी के चरणों को हाथ लगाया, और राधानाथ स्वामी महाराज उस समय 21 साल 22 साल के ही थे, और उन्होंने उस चरणों के स्पर्श को अपने माथे पे लगा दिया। और उसी समय महाराज कह रहे थे कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि कितनी बड़ी कृपा उन्होंने मुझ जैसे अधम के ऊपर की। तो ये चरण स्पर्श करने का तात्पर्य है। और उसी समय महाराज ने निश्चय किया कि मैं अपने गुरु के योग्य बनने के लिए सब कुछ करूंगा। और फिर महाराज ने दिन की रात, रात का दिन किया, है ना। 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उठते थे वो, और अपने जपा में लग जाते थे। ठीक है, तो हमें इतना समर्पण दिखाना चाहिए, है ना। तो आप बोलोगे कि ठीक है, मैं तो फिर जिंदगी भर चरणों को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मतलब मैं ऐसे ही रहूंगा, बराबर ना, मैं ऐसे ही रहूंगा। तो उसका ये भी तात्पर्य नहीं है ना। तो इसका तात्पर्य है कि हम उसके योग्य बनना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? बोलो। गुरुजी, ये तो हो गया भक्तों के चरणों को स्पर्श करना, मगर हम हमारे रिश्तेदारों के भी चरणों को स्पर्श करते हैं, तो पैर छूते हैं, तो उस वक्त क्या ये इस पर भी लागू होता है क्या?
और जब हम आ, अज्ञान जी जी जब हम अज्ञान में स्पर्श करते हैं किसी के चरणों को, है ना, जैसे शादी ब्याह में ऐसा बहुत चलता है ना, तो शादी ब्याह में भी एक दूसरे का चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन वो वो भी पापी है ना, और जो चरण को पढ़ रहा है वो भी पापी है, बराबर। दोनों भी एक ही इसमें है, बराबर है कि नहीं। जो स्पर्श करवा रहा है वो भी तो एक तरीके से थोड़ी ना साधु है। वो कौन है? वो भी नॉनवेज सब खा रहा है, बराबर है। नॉनवेज खा रहा है, नशा कर रहा है, बस केवल उसका आयु बड़ा है, बराबर है ना। ऐसे होता है ना, उसका आयु बड़ा है, तो इसके लिए लोग उसको कहते हैं कि ठीक है भाई, कि इसको पैर पड़ना चाहिए कर। हाँ, और जो पैर पड़ रहा है वो भी क्यों पड़ रहा है पता है क्या? क्यों पड़ रहा है पता है? उसकी इच्छा है क्या अंदर से? मुझे नहीं लगता उसके अंदर से इच्छा है। वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि सास ने बोला है नहीं पढ़ोगे ना तो घर आके मैं तुमको 2 शब्द सुनाऊंगी, पढ़ना चाहिए, हमारा वो रिवाज है ना। तो इस तरीके से फिर तो क्या उसमें कुछ अध्यात्म है? उसमें कुछ अध्यात्म नहीं है, बस केवल एक गुरुजी, एक कर्मकांड है, तो उससे कुछ नहीं होता है। मेरा और एक सवाल है कि अभी हम माला कर रहे हैं, तो अगर हमारे कोई चरणों को स्पर्श करेगा तो आगे वाले व्यक्ति के पाप क्या हमें आ हाँ, जाएंगे? जी जी जी। हाँ, आप लोग अभी माला कर रहे हैं तो आप अपने चरणों को किसी को हाथ लगाने मत दीजिए, ठीक है, नहीं तो वो आपका सारा पाप आपको दे देगा। गुरुजी क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, वो कभी-कभी हमें पैर हमें छूने के लिए आते हैं, तो फिर उनको भी मना करना चाहिए क्या? हाँ हाँ, फिर आपके बच्चे के पाप फिर आपको दे देंगे। उनको कहेंगे कि तुम बस बेटा, जैसे हम प्रणाम करते हैं ना, दंडोत प्रणाम करते, पंचांग प्रणाम करते, ऐसे ऐसे करो, तो वो सबसे अच्छा रहता है ना। तुरंत किसी के पैर को जाके छूना ये ठीक भी नहीं है कल्चर, है ना, क्योंकि कभी कभी सामने वाले को अफोर्ड भी लगता है, वो ये क्या है भाई, है ना। तो दूर से भी करेंगे तो भी कृपा मिल जाती है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ते थे? ऐसा ऐसा हमने देखा है? ऐसा भी नहीं है ना। वो तो दूर से प्रणाम करते थे, ऐसे दांत में ऐसे वो तिनका लेते थे और दूर से प्रणाम करते थे। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि कर स्पर्श करना जरूरी, लेकिन स्पर्श करने से हमारे उनके सारे पाप हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। और फिर इतना मैंने स्वयं उसका अनुभव किया है यात्राओं में। तो यात्रा के पहले मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, यात्रा के बाद तो मुझे बहुत ही समस्या हो जाती है। सब लोग पैर को हाथ लगाते हैं, तो फिर सारा चीज मेरे अंदर प्रवेश हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों को जितना हो सके उतना दूर रखना चाहिए। और अगर हम किसी को ये भी कहें कि अभी मत करो, तो उनको बुरा लगने की भी ये हो जाता है। तो उनको उनको बहुत पोलाइटली से बोलना पड़ता है कि आप कृपया करके दूर रहिए करके, या उनके जो रिश्तेदार है उन्हीं को उन्होंने कहना चाहिए कि आप पैर को स्पर्श मत कीजिए, बाहर से प्रणाम कीजिए, इस तरीके से, ठीक है। गुरुजी मुझे मुझे एक पूछना था, मेरा लास्ट और भी पूछूंगी। गुरुजी मुझे पूछना था कि जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज जी को देख के प्रभुपाद जी ने बताया था कि ये मेरे शरणागत होंगे, मतलब मेरा जो भी हुआ आज्ञा पालन करेंगे। लेकिन अगर हम ये आपने कहा कि हम अगर गुरु के अगर पैर छूते हैं तो जीवन भर जो हमारे जो पाप है वो गुरु के उसमें चले जाते हैं। तो अगर हम ये सोच के करेंगे कि नहीं, हम चाहते नहीं कि गुरु के हमारे जो पाप है गुरु के अंदर जाए, अगर हम ये सोच के करेंगे कि हम ये भी नहीं चाहते ना, ये क्यों जानबूझ के, अगर हमें पता चला है तो हम अगर चरण स्पर्श नहीं करें तो भी ये कैसे समझे हम, मतलब नहीं, चाहते कैसे हैं। समझे ऐसा नहीं है। अगर हम उस काबिल है तो, और वैसे तो वो व्यक्ति ही बोलता है कि आप करो करके, ऐसा नहीं है, लेकिन करने के पश्चात आपको पता होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है, जो अभी अभी हमने कहा, बराबर है ना। वो उस पे खड़ा भी तो उतरना चाहिए ना। तो उसको थोड़ी ना हम जैसे शादी करने के बाद 7 फेरे लेते हैं, तो अगर शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो हम बोलते हैं क्या, चलो चलो अभी हम दोनों जाएंगे 7 फेरे उल्टे लेंगे ताकि हम दोनों का बैलेंस नील हो जाए, ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता है ना। तो एक बार हाथ लगा दिया, अभी हो गया, अभी वो उसको थोड़ी ना हम वापस, क्या कोई खोड रबर से, पता है ना, बच्चे लोग खोड रबर से ये करते हैं, मिटाते हैं, तो वैसा यहाँ पर कुछ है नहीं कि हम खोड रबर लेके मिटाएंगे, है ना। एक बार हो गया सो हो गया, तो फिर हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, फिर करना है तो करना ही है, ठीक है। अगर हम उस समय फिर आज्ञा पालन नहीं करते फिर वो अपराध में आ जाते हैं, क्योंकि
किसी के चरणों को स्पर्श करने का अर्थ है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ जिंदगी भर के लिए। और अध्यात्म में ज्यादा मायने रखता है। भौतिक चीजों में जैसे मैंने अभी अभी कहा, वो भी अज्ञानी है, आप भी अज्ञानी हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसमें ज्यादा। ओके गुरुजी, जैसे कोई शिष्य है करता है चरण स्पर्श अपने गुरु के आदर भाव से, भक्ति भाव से, भाई मेरे सर्वस्व ये हैं, तो ठीक है ना। मन में मैल तो नहीं है उसके ना गुरुजी? नहीं, मन में मेल नहीं का मेल, यहाँ पर मेल का ही नहीं, यहाँ पर समर्पण का चीज हम बता रहे हैं ना। जी, वो भक्ति भाव से करता है गुरु के चरण। क्या हम समर्पित होना चाहते हैं कि हमने इस व्यक्ति को अपने जीवन में धारण किया है, क्या ये जो बोलेगा वो मैं करूंगा, मैं करूंगी, तो क्या उतना हमारा है क्या? तो राधानाथ महाराज ने पैर छू के दिखाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने लिए जिए वो समर्पण नहीं। हाँ, पूरा समर्पण, कुछ अपना कुछ है नहीं, है ना। तो इसको फिर वह पैर छूने के कितना बार भी पैर छुए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर उतना हमारे में है तो पैर छू। और गुरु भी बोलता है कि तुम पैर छू सकते हो इस तरीके से। पर आजकल के बच्चे तो पैर छूते ही नहीं, घुटने तक आते हैं, घुटने के नीचे जाते ही नहीं, झुकते ही नहीं है। तो हम क्या करें भी उनके लिए, है ना। तो कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, ऐसे पता है अपने, ऐसे जैसे वो क्या बोलते हैं, वो जो क्रिश्चियन लोग करते हैं ना ऐसे, तो वैसे लोग करते हैं अभी, मतलब इतना शॉर्टकट हो गया है, बराबर है, ऐसे करते हैं। वो झुकना तो दूर की बात है, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। तो अभी क्या करे तो इसके लिए बच्चों को प्रणाम करने का आदत लगाना चाहिए, ठीक है। ओके जी, तो इसके ऊपर जी, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।